हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिकेय एंड वेलकम टू माय चैनल वाईके ड्रीम्स। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विच आर एक्सेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। हम उन टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और उन टेस्ट में जो स्कोर रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम वो क्या है और एली कोर्स किस तरीके से कितने स्कोर पे एप्लीकेबल होता है और जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स में मिनिमम टेस्ट स्कोर रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टोटल 5 तरीके के टेस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड होते हैं। पहला टेस्ट है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम विच इज़ IELTS। सेकंड है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज विच इज़ TOEFL। 2 तरीके के TOEFL टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटरनेट बेस्ड, एक होता है पेपर बेस्ड। पेपर बेस्ड कुछ ही कंट्री के लिए एप्लीकेबल है जहां इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कम है। थर्ड है कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस जिसे शॉर्ट में CAE कहते हैं। फोर्थ है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश विच इज़ PT एकेडमिक। फिफ्थ है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। अब हम बात करते हैं एलिकोस के बारे में। एलिकोस स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। एलिकोस में वो स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं जो स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं जो यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6.5 बैंड्स एंड नथिंग लेस देन 5.5। तो अगर आपके किसी भी सेक्शन में 5.5 से कम आए तो आप प्रेफर कर सकते हैं एलिकोस को। यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगा कि आपको एलिकोस में कैसे पार्ट लेना है और आपका एलिकोस का ड्यूरेशन क्या रहेगा और एलिकोस के चार्जेस क्या रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपकी यूनिवर्सिटी या रिप्रेजेंटेटिव गाइड करेंगे। एलिकोस आपको आपके कोर्स शुरू होने से पहले ही शुरू करना होता है और फिनिश भी करना होता है। आफ्टर फिनिशिंग एलिकोस आप आपका कोर्स शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट होती है पर प्रोग्राम में वो किस तरीके की होती है। मोस्टली सारे स्टूडेंट PT और IELTS ही प्रेफर करते हैं, तो हम उन्हीं 2 पे बात करेंगे। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो IELTS में आपको ओवरऑल 5.5 बैंड चाहिए, जिसमें किसी भी सेक्शन में आपके 5.0 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप PT टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर 45 होना चाहिए और किसी भी सेक्शन में 36 के नीचे नहीं होने चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका IELTS रिक्वायरमेंट ओवरऑल रहेगा 6.0 और किसी भी सेक्शन में 5.5 बैंड से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप PT दे रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर रहेगा 50 और किसी भी सेक्शन में 45 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका IELTS रिक्वायरमेंट रहेगी ओवरऑल बैंड 6.5 एंड नथिंग लेस देन 6। अगर आप PT प्रेफर कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर 65 रहेगा और किसी भी सेक्शन में आपके 50 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो IELTS में आपके ओवरऑल बैंड रिक्वायरमेंट रहेगी 6.5 एंड नथिंग लेस देन 6.0। अगर आप PT प्रेफर कर रहे हैं तो PT में आपका ओवरऑल स्कोर 65 होना चाहिए और किसी भी सेक्शन में 50 से कम नहीं होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो रहेगा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। फंड्स रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या रहती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन से रिलेटेड उनकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।